गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैंने इससे पहले आपको एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 डिस्कस की थी। अब जो 4.3 है आपके 4th चैप्टर में, उसमें आपको जो है इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। ठीक है, कि आप ग्राफिकली कैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इक्वेशन है। अब अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके आपको उस इक्वेशन के आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस चाहिए, 2 पॉइंट कम से कम चाहिए ड्रॉ करने के लिए, यानी एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ चाहिए जिससे कि आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से या रैंडम मेथड से निकालते हैं। मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद रखते जाते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती जाती है। ठीक है, तो ज़ीरो से रखना हम जनरली शुरू करते हैं। वैसे वैल्यू ऐसी रखिएगा कि दूसरी वैल्यू है वो पॉइंट में ना आए। तो जैसे अगर पुटिंग x इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया 0,4। दूसरा, अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रख दूँ, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 इधर जाके माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो y इक्वल्स टू 3। तो दूसरा मिल गया हमको, पहला हुआ x इक्वल्स टू 1 तो y मिला 3। ठीक है, तीसरा पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस होगा तो 4 माइनस 2 2, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू भी 2। ठीक है, तो ये तीन हमने सोल्यूशन इसके निकाल लिए। हम चाहे तो इनको जनरली वैसे टेबल बना के करना चाहिए। मैंने आपको इस तरीके से टेबल बना लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए x और यहाँ पे लिख दीजिए y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट निकाले। जब हमने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y 4 आया, जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा y 3 आया, जब x इक्वल्स टू 2 रखा तो y भी 2 आया। और ये तीनों पॉइंट हमको मिल गए जिनको कि हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, प्लॉट करना बहुत आसान है। प्लॉट करने के लिए आप जो है एक ग्राफ कॉपी लेंगे, अगर आपके पास है। आप तो बुक सेलर्स की शॉप्स खुल गई हैं तो आपको मिल जाएगा। ग्राफ में आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो आप यहाँ पे 0 0 और ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये तो हम ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे जितने हमको चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5। नीचे की अगर ओरिजिन यहाँ है तो ये जो एक्सेस है ये y डैश है, ये जो है एक्सेस, ये एक्सेस डैश है, और ये नीचे की तरफ माइनस होती है और ये x वाली लेफ़्ट की तरफ माइनस होती है। तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से। तो पहला पॉइंट जो हमारा हमें प्लॉट करना है वो है 1,4, यानी कि x एक्सिस पे 1 तक चलना है और y एक्सिस पे 4 के सामने। तो हमको मिलेगा ये वाला पॉइंट, ये 1,4 पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा है, सॉरी 0,4 था, तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,4। और दूसरा पॉइंट था 1,3, तो x में 1 तक और y में 3 तक ये पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,3। और तीसरा पॉइंट था 2,2, मतलब x में भी 2 चलना है और y में भी 2 चलना है, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा 2,2। इन तीनों को मिलाती हुई आप एक, मेरे पास स्केल से नहीं खींच रही, तीनों को मिलाती हुई लाइन खींच लेंगे। ये इसके ऊपर आना चाहिए, सॉरी। तो ये जो लाइन है ये आपकी इसी लाइन की इक्वेशन हो गई। लाइन थी आपकी x + y = 4, तो ये x + y = 4 को आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे जिसका भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है उसके 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन इसमें था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये कह रहा है कि
गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस। ठीक है, इस पॉइंट से 2,14 से पास होने वाली कोई 2 लाइंस का इक्वेशन दीजिए। ठीक है, तो जो लाइन इस पॉइंट से पास होगी वो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 उस इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब या तो इक्वेशन राइट हैंड साइड पे 0 आना चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो हम ऐसे कोई भी इक्वेशन अपने मन से बना सकते हैं, जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू -12। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -12। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। जैसे अब इसमें x की जगह 2 रख लेंगे अगर। ठीक है, x की जगह 2 रख लीजिए, y की जगह -14 रख लीजिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -12 इक्वल्स टू -12। यानी कि एक इक्वेशन तो ये हो सकती है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 भी हो सकती है। ठीक है, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 14 रखिए, 14 + 2 इक्वल्स टू 16, या इधर भी 16 आ जाएगा इधर भी, तो ये भी एक इक्वेशन हो सकती है। तो इन दोनों को ही आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 3-3 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे या 2-2 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। वैसे तो ये सिर्फ इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इक्वेशन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अगर ये पॉइंट 3,4 एक पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है और ये कह रहा है कि इफ़ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ग्राफ के ऊपर आता है। मतलब कि अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट जो है, ये 3,4 पॉइंट जिसने दिया है ये इसके ऊपर आता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू बताइए। देखिए, बहुत ही कॉमन बात है कि जब ये पॉइंट इसके ऊपर आता है तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका एक इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा और इसमें x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम जो है ये जो इक्वेशन है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, इसमें y की जगह 4 और x की जगह 3 रख देंगे। ठीक है, तो ये जगह 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7, तो 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7, 7 तो जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a। ठीक है, तो 5 इक्वल्स टू 3a, तो a इक्वल्स टू 5/3, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में कई सारी इक्वेशंस दे रखी हैं और नीचे 2 ग्राफ दे रखे हैं। एक्चुअली मेरे पास इस समय बुक नहीं है, तो उसमें आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन के ये ग्राफ है नीचे खींचे हुए। ठीक है, तो जो नीचे ग्राफ ड्रॉ करके उसने दे रखे हैं उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं उनको सारी इक्वेशन में रख के चेक करना। देखो, चारों में से किसी एक ही इक्वेशन का वो एक ग्राफ है और चारों में से किसी एक ही इक्वेशन का दूसरा ग्राफ है। तो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट दिए गए हैं वो किसी एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जिसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जा रहा है तीनों पॉइंट को रखने पर, तो उसी इक्वेशन के वो ग्राफ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करना है। आज आप इसको ट्राई करिएगा और जो प्रॉब्लम्स होंगी कल आप पूछेंगे।